हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं प्रैक्टिस सेट 186 और ये हिंदी से संबंधित होंगे। तो आज हम हिंदी के प्रत्येक टॉपिक से एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और इन सभी प्रश्नों को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उपकार शब्द का आपको विलोम बताना है, यानी उपकार शब्द का उल्टा क्या होगा। ऑप्शन में दिया है नेकी, परोपकार, भलाई, अपकार। किसका उल्टा बताना है? उपकार का। तो देखिए, नेकी हो गया, परोपकार हो गया, भलाई हो गया, ये तीनों उपकार का पर्यायवाची है। ये तीनों उपकार का क्या है? पर्यायवाची है। हम लोग पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं ना। इसके अलावा और भी बोल सकते हैं, मदद बोल सकते हैं, मदद, सहायता, सहायता। जिस तरह हम लोग अंग्रेजी में सिनोनिम पढ़ते हैं उसी तरह हिंदी में पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं। तो ये उपकार, नेकी, परोपकार, भलाई, मदद, सहायता, ये सभी उपकार का पर्यायवाची है। आपको इसका उल्टा बताना है। तो एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपकार। उपकार का उल्टा क्या हो जाएगा? अपकार। अपकार कहिए, यानी तो अत्याचार बोल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, उपकार का अपोजिट क्या हो जाएगा? अपकार। बाकी इसके अलावा सबका हम पर्यायवाची बता दिए। नेकी, परोपकार, भलाई, उपकार, मदद, सहायता, ये सभी उपकार का पर्यायवाची है और उल्टा अपकार हो गया। नेक्स्ट है, अर्जुन का पर्यायवाची शब्द बताना है। किसका? अर्जुन का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन में दे रखा है धनंजय, माधव। माधव तो ये कृष्ण भगवान का पर्यायवाची है, माधव। उदधि ये सागर, महासागर का है। रैन किसका है? रैन ये रात का है, रात्रि का है। मैंने गाना सुने मेरा, रैन, नैन, चैन, सब कैसे कैसे ना गाना होता है। तो ही रैन रात का पर्यायवाची है, माधव कृष्ण का, उदधि ये सागर, महासागर का है। धनंजय बच गया, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, धनंजय। अर्जुन का पर्यायवाची धनंजय हो जाएगा, कौंतेय हो जाएगा, हाँ, पार्थ हो जाएगा। लिख देते हैं, अर्जुन का क्या हो जाएगा? धनंजय तो हो गया, उसका पार्थ। पार्थ भी नहीं, क्या कहते हैं उसका, महाभारत के युद्ध देखे होंगे, हे पार्थ। कृष्ण भगवान बोलते किसको? अर्जुन को। तो पार्थ, धनंजय, कौंतेय, कुंती के पुत्र थे ना, इसलिए कौंतेय भी बोला जाता है। किसके? किसे? अर्जुन को। तो ये अर्जुन का सभी पर्यायवाची है, पार्थ, धनंजय, कौंतेय। धनंजय बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। बाकी इसके अलावा माधव कृष्ण का, रैन ये रात का, उदधि सागर का। नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। आपको बताना कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, यानी कि सही है, रॉन्ग नहीं है, गलत नहीं है। ऑप्शन में दे रखा है, प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए, मुझे पानी का 1 गिलास दो, कोयल का कंठ सबसे मधुरतम है, उसके बाद 8 रेलवे के चोर पकड़े गए। ये 4 सेंटेंस हैं। आपको बताना कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, शुद्ध है। अब बाकी जो इनकरेक्ट है, गलत होगा, वो शुद्ध कैसे होगा उसे भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए। ये सेंटेंस सही है आपका, इसमें किसी भी तरह का त्रुटि नहीं है। बाकी इन तीनों में त्रुटि है, इसमें भी त्रुटि है, इसमें भी त्रुटि, इसमें भी त्रुटि है। त्रुटि है तो सही कैसे करेंगे, तो उसको आप देख लीजिए। जिस तरह यहाँ पे दिया है कि 8 रेलवे के चोर पकड़े गए, तो 8 रेलवे के चोर पकड़े गए, ऐसा नहीं होगा। होगा कैसा कि रेलवे के 8 चोर पकड़े गए, यहाँ पे होना चाहिए रेलवे के 8 चोर पकड़े गए। रेलवे के 8 चोर पकड़े गए, ये सेंटेंस आपका शुद्ध है। ये गलत था, 8 रेलवे के चोर पकड़े गए, ऐसा नहीं होगा। होगा कैसा? तो रेलवे के 8 चोर पकड़े गए। बाकी इसके अलावा सी में दिया है, कोयल का कंठ सबसे मधुरतम है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। कैसे होगा? तो यहाँ पे होना चाहिए, कोयल का कंठ, कोयल का कंठ सबसे मधुरतम नहीं, मधुर है, सबसे मधुर है। ये सही सेंटेंस है, शुद्ध वाक्य है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया था मधुरतम, जो कि गलत है। सही कैसे होगा बता दिए। उसके बाद ऑप्शन बी में दिया था, मुझे पानी का 1 गिलास दो। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए क्या कि मुझे 1 गिलास, मुझे 1 गिलास पानी का दो, यानी कि पानी का 1 गिलास मुझे दो, पानी का, मुझे 1 गिलास पानी का दो। ये शुद्ध वाक्य होगा। कोयल का कंठ सबसे मधुर है, ये शुद्ध होगा। इसके अलावा रेलवे के 8 चोर पकड़े गए, ये शुद्ध होगा। बाकी ये तीनों जो दिया था यहाँ पे ऑप्शन में, जो कि गलत था, त्रुटि था। कहाँ त्रुटि था हम आपको बता दिए। सही क्या था? सही ऑप्शन ए वाला था, प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए, ये शुद्ध वाक्य था। आपको शुद्ध वाक्य का ही चयन करना था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है?
4 शब्द दिया हुआ है, चारों शब्द देखिए अध्येता। अध्येता को लिखा कैसे जाएगा वो आपको बताना है। उसके बाद इसका मीनिंग भी समझेंगे, क्या अध्येता का मीनिंग होता कैसे है, क्या होता है। तो अध्येता कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे अध्यात, अध्येयता, अधीयता, अध्येता। तो बता दें अध्येता ऐसे लिखा जाएगा अ ध्वय संयुग एकर तो आकर अध्येता। अध्येता का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है, तो अध्येता का अर्थ होता है अध्ययन करने वाला, जिसको पाठक बोलते हैं। अध्ययन करने वाला, अध्ययन करने वाला को हम लोग बोलेंगे अध्येता। अध्ययन करने वाला को बोलेंगे अध्येता, जिसको हम लोग पाठक बोलते हैं। याद रखिएगा अध्येता कैसे लिखा जाएगा, तो ओ ध्वय संयुग एकर तो आकर। यहाँ पे अध्यात लिखा था, यहाँ अध्येयता लिखा हुआ था, यहाँ अधीयता लिखा हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अध्येता का मतलब होता है अध्ययन करने वाला, जिसको पाठक बोलते हैं। नेक्स्ट है अपनी नींद सोना, अपनी नींद जागना। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। हम लोग मुहावरे एवं लोकोक्ति पढ़ते हैं ना, अंग्रेजी में इडियम फ्रेज पढ़ते हैं, उसी तरह हिंदी में पढ़ना पड़ता है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। यहाँ से एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेंगे। प्रश्न में बोला गया कि अपनी नींद सोना, अपनी नींद जागना, इस लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन में दे रखा है स्वार्थी होना, पूर्ण स्वतंत्र होना, आलसी होना, समझदार होना। अपनी नींद सोना, अपनी नींद जागना, उसका कोई मन मर्जी, कोई ठिकाना नहीं, कोई इसको रोक टोक करने वाला नहीं है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्वतंत्र है, आज़ाद है, इसको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। उसको हम लोग बोलेंगे अपनी नींद सोना, अपनी नींद जागना, अपने हिसाब से करेगा, किसी से कोई मतलब नहीं रखेगा। वो पूरा स्वतंत्र है, पूरा क्लियरली पूरा स्वतंत्र है, मतलब पूरा फ्री है वो। तो स्वार्थी नहीं होगा, यहाँ आलसी नहीं होगा, उसके बाद समझदार नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पूर्ण स्वतंत्र होना। जो आदमी को कोई कुछ कहने वाला नहीं होता, अपने मन मर्जी करता, तो पूरा स्वतंत्र है ना, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अपनी नींद सोना, अपनी नींद जागना। याद रखिएगा पूर्ण स्वतंत्र होना। नेक्स्ट है सज्जन के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा। सज्जन का आपको सही संधि विच्छेद करना है, तो इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो तो में हलंत सत धन जन, सत धन जन हो जाएगा सज्जन। कौन सी संधि होगा, व्यंजन संधि, क्योंकि हलंत आ गया, व्यंजन संधि, सत धन जन। तो यहाँ पे सत धन जनन दिया हो, जो जन, सत जन जजन, ये नहीं होगा। सज धन जन, सज नहीं सत होगा, यहाँ तालब से गलत दंत से होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सत धन जन हो जाएगा सज्जन। कौन सी संधि, व्यंजन संधि। इसका आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पाठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय शब्द के अंत में लग के उसका अर्थ बदल देता है, उपसर्ग पहले लग के उसका अर्थ बदल देता है। आपको बताना है पाठक में कौन सा प्रत्यय है। जिस तरह हम लोग बोलते हैं पाठक, 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 लास्ट में क्या बोला जाता है, अक, पाठक, 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 अक, अक बोला जाएगा। तो को प्रत्यय नहीं होगा, आक नहीं होगा, अ नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अक। तो पाठक में कौन सा प्रत्यय है, अक, क्योंकि लास्ट में ठक है, ठक को बोलिएगा ना, ठक ठक यानी अक, अक बोला जाएगा। तो पाठक में अक प्रत्यय है, याद रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है बिजली जाने ही गली में अंधेरा छा गया। ये जो रेखांकित हम किए हैं, अंडरलाइन किए गए हैं, मतलब हम जो किए हैं अंडरलाइन, यहाँ पे आपको त्रुटि है। यहाँ पे क्या आएगा, ये चारों से मतलब जो हम यहाँ पे दिए हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सुटेबल बैठेगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग। प्रश्न बोला गया बिजली जाने ही गली में अंधेरा छा गया, ऐसा थोड़ी आता है, मतलब ऐसा नहीं होगा। लेकिन ऐसे यहाँ पे ये जो लाइन लिखा गया है बिजली जाने ही गली में, यहाँ ये नहीं होगा। होगा क्या, ये चारों में से उसी को आपको बताना है। ऑप्शन में दिया बिजली जाता ही गली में अंधेरा छा गया, बिजली जाता ही गली में, बक ये सुनने में अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद है बिजली जाते ही गली पर, बिजली जाते ही गली में। देखिए यहाँ बिजली जाते ही गली, बिजली जाते ही गली, यहाँ पर है, यहाँ में है। चलिए ये दोनों में आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, ये दोनों में हो सकता है। हाँ पहले हम छांट रहे हैं, मतलब क्या हो, एलिमिनेशन कर रहे हैं, छांट रहे हैं इसको। हम जान रहे हैं पहला वाला नहीं होगा तो काट दिए। उसके बाद हम डी वाला भी देख लेते हैं ऑप्शन, बिजली जाती ही गली में। ये जाती ही कहाँ से है, बक ये भी नहीं होगा इसका। यानी कि हम पता कर लिए कि ऑप्शन ए वाला भी नहीं होगा, ऑप्शन डी वाला भी नहीं होगा। होगा तो ऑप्शन बी या सी, बिजली जाते ही गली पर नहीं होगा, है ना, पर नहीं होगा, में होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि बिजली चल गई, हाँ, बिजली जाते ही गली में अंधेरा छा गया। बिजली जाते ही गली में होगा, पर नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन बी भी गयो। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हेमा को घर जाना है। यहाँ पे जो को आया है इसमें कौन सा कारक है आपको वो बताना है। कारक के कितने भेद, 8 भेद।
अटोभेद का विभक्ति याद रखिएगा, चिन्ह याद रखिएगा। जिस तरह यहाँ पे को आया है, अब आपको पता रहेगा तब ना कि को किस कारक के चिन्ह है, विभक्ति है, तब ना आपका आंसर बनेगा। तो यहाँ पे याद कर लीजिएगा। तो हेमा को घर जाना है वाक्य में कौन सा कारक है? तो कर्ता ने, तो कर्ता का कारक का चिन्ह ने है, कर्म का को है, करण का से है, संप्रदान का को के लिए है, को के लिए। अब आप बताइए, हेमा को घर जाना है तो को आया, को कौन सा कारक विभक्ति है? कर्म कारक का। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है जो कहा गया वाक्य के लिए एक शब्द है, यानी कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है, कि यानी जो कहा गया है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रचित नहीं होगा, सृजित नहीं होगा, अनुमोदित नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कथित। जो कहा गया है कथित, लिखा गया लिखित, ना मतलब नीचे लिखा हुआ निम्नलिखित, लिखा गया लिखित, कहा गया कथित। नेक्स्ट ये आज का लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि जड़ का उल्टा क्या होगा? स्थूल होगा या चेतन होगा कि जड़हीन होगा कि सचल होगा? जो भी होगा जड़ का उल्टा, उसको आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्न को हम विद कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।